जैसे कि हम धीरे-धीरे सारे भक्तों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम भक्त के बारे में तो नहीं, जो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, दोनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिनको भक्त भी कहा जा सकता है और भगवान भी कहा जा सकता है। और उनसे बड़ा भक्त, उनसे बड़ा दास, उनसे बड़ा सेवक, उनसे बड़ा दूत ना इस दुनिया में कोई हुआ है और ना कोई होगा। तो हम इस बारे में चर्चा करने के लिए बहुत छोटे हैं, हमारे में कोई क्षमता नहीं है कि हम उनके बारे में चर्चा करें, परंतु हम प्रयास करेंगे कि हम हनुमान जी के बारे में चर्चा कर कर हनुमान चालीसा को समझें। एक क्लास में पूरे हनुमान चालीसा का अर्थ समझाना ये असंभव है, इस वजह से जितना हो सकता है उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। किसी का भी कोई प्रश्न होता है तो वो क्लास खत्म होने के बाद मुझे पूछ सकते हैं। तो राम राम सबको। सब पहले एक काम कर लीजिए, हनुमान जी की कथा, हनुमान जी के चालीसा का अर्थ समझने से पहले सब लोग एक बार आंख बंद करके सीताराम 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 बोल दीजिए। आप सब लोग ये बात जानते होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जहां हनुमान जी के गुणगान होती है वहां शायद हनुमान जी ना पहुंच पाए, परंतु जहां पर उनके प्रभु श्री राम जी के गुणगान होती है उस जगह पे वो डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। इसी वजह से आपको मैं एक छोटी सी टेक्निक भी बता दे रही हूँ। अगर आपको हनुमान जी से बात करनी होगी ना कुछ भी, तो आप हनुमान जी के सामने जाकर राम राम हनुमान जी या फिर सीताराम हनुमान जी इतना बोल देना और अपना निवेदन उनको सुनाना, जो भी आपको बताना है। तो आज कक्षा में भी हनुमान जी को और सीताराम जी को बिठाना चाहते हैं। तो एक बार सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग सीताराम जी को याद करें ताकि हनुमान जी बैठे, और एक बार हनुमान जी को भी याद कर लेते हैं, जय श्री हनुमान, ताकि सीताराम जी भी हमारे क्लास में बैठ जाए। जय जय। तो सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि चालीसा किसे कहते हैं। सबसे पहले चालीसा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा है, वैसे गणेश चालीसा है, शिव चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, श्री राधा चालीसा है, कृष्ण चालीसा है। बहुत सारे देवी देवताओं की, हमारे कृष्ण की, राधा रानी की, सबकी चालीसा है। पहले हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, चालीसा होता क्या है। जिसमें 40 चौपाई होती है वो चालीसा होता है, और जो 40 दिन तक नित्य नियम से पढ़ा जाए वो चालीसा होता है। और चालीसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जब मर्जी वैसे बैठकर, हाँ कर सकते हो अगर आप उस चीज में सिद्ध हो जाओ, परंतु चालीसा को पढ़ने का कुछ नियम होता है, आपको संकल्पित होकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर कोई भी चालीसा का पाठ करना है तो 40 दिन का संकल्प अगर लोगे आप और इस चीज का पाठ करोगे तो उसका फल आपको अवश्य जल्दी ही मिलेगा। तो चालीसा का ये अर्थ है, जो 40 चौपाई में है और 40 दिन तक पढ़ा जाए। तो उस चालीसाओं में से आज हम हनुमान जी के चालीसा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो कृपया अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो जी सखी, तो चालीसा, हम हनुमान चालीसा को आरंभ करने से पहले उसका जो बैकएंड का स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे हनुमान चालीसा लिखा गया था, किसने लिखा था, क्या संघर्ष किया था उस चीज को लिखने के लिए। देखिए, दुनिया में जितने भी आप भक्त को जानते हैं, भक्तमाल के कथा को सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आप आ रहे हैं, तो कोई भी भक्त अपना गुणगान नहीं चाहता। हर भक्त की बस एक मनोकामना होती है, इच्छा होती है कि वो अपने प्रभु के गुणगान करे और प्रभु के गुणगान को सुने। वैसे ही हनुमान जी की इच्छा अपना गुणगान सुनने का बिल्कुल भी नहीं है, उनको अपना गुणगान प्रिय ही नहीं है।
आप में से जितने लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर हम दिन भर हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी बोल रहे हैं और हनुमान जी खुश हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत सोच रहे हैं। हनुमान जी को खुश करने के लिए आपको राम जी का शरणापन्न होना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बार तुलसीदास जी जब सोच रहे थे, हनुमान चालीसा का जो रचयिता है वो तुलसीदास जी हैं। जब तुलसीदास जी के मन में जब ये ख्याल आ गया कि उनको अभी हनुमान जी का गुणगान करना है, श्री रामचरितमानस लिखने के बाद उनका मन किया कि अभी मुझे हनुमान जी को सराहना है, क्योंकि उनको राम जी को खुश करना था। और राम जी खुश कैसे होंगे? हनुमान जी के गुणगान से। तो वो निष्पत्ति ले लिए कि अभी तो मुझे हनुमान जी के बारे में कुछ लिखना है। और जब ये बात हनुमान जी को पता चल गई, हो गया बस। उनको तो आया गुस्सा, ऐसे उनको गुस्सा आया, वो तो पीछे पड़ गए तुलसीदास जी को परेशान करने की। कब वो उनको पत्थर बंदर के रूप में आकर कब पत्थर मारते हैं, कि कब वो प्रयास कर रहे हैं लिखने की तो फाड़ देते हैं। नहीं, तुम नहीं लिख सकते हो, तुम मेरा गुणगान नहीं कर सकते। तुमको करना है तो मेरे प्रभु का गुणगान करो, मैं आनंद से सुनूंगा। मेरा गुणगान मत करो, मुझे क्रोध मत दिलाओ। अगर तुमने मुझे क्रोध दिला दिया तो फिर मैं तो, तुम्हें पता है मेरी शक्ति के बारे में क्या क्या कर सकता हूं। भगवान का गुणगान करो, मेरे राम का गुणगान करो। एक बात मैं सबको याद दिला दूं, जो पूरे दुनिया के समस्या को हर लेते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जो पूरे दुनिया के परेशानी समस्या सब कुछ हर लेते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। और भगवान के समस्याओं को जो हर लेते हैं उन्हें हनुमान कहते हैं। तो हनुमान जी तो वैसे ही है, अपने भगवान के साथ खड़े रहने वाले, उनके ढाल, उनके गुणगान करने वाले। तो उनके पास आ गया चैलेंज, अभी उनको अपने भगवान के ही गुणगान करवाना था, अपना बिल्कुल नहीं। उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आ गया था। तो धीरे 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 करके तुलसीदास जी को रोकने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। कभी उनका कुटिया जला दिया, कभी उनका किताबें फाड़ दिया, कभी उन पे पत्थर मारे। और जब तुलसीदास जी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, तब साक्षात सामने आकर बोले, अगर तुमने मेरे प्रभु के गुणगान ना करके मेरा गुणगान कर लिया तो फिर मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा। हनुमान जी ने बोला कि अगर तुमने मेरे प्रभु के गुणगान ना करके मेरा गुणगान कर लिया तो मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा। तो सोचिए कितनी निष्ठा है उनका अपने प्रभु के प्रति। एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन करा, मो डेटा सॉरी गला हो। हाँ हाँ हाँ, हो गया। ओके। तो उस वक्त अगर कोई होता, कोई दूसरा भक्त होता, तो फिर वो बोलता नहीं नहीं, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मुझे बिल्कुल भी किसी झमेले में नहीं पड़ना है, बस एक गुणगान ही तो है, मैं नहीं लिखता, कोई बात नहीं। कोई अगर होता तो ऐसा करता। पर तुलसीदास जी ने ठान लिया, नहीं, उनको लिखना ही है, हनुमान जी के गुणगान लिखना ही है और पूरी दुनिया को हनुमान जी की महिमा बतानी ही है। हनुमान चालीसा एक अवधी भाषा में लिखी हुई चालीसा है, जिसमें 40 चौपाई है। हर एक चौपाई का अपना एक स्टोरी है, अपना। अगर मैं एक एक चौपाई के बारे में एक एक दिन भी बात करूं ना, वो कम है। हनुमान चालीसा इतना बड़ा, मतलब
हनुमान चालीसा को ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए, उसके अंदर आपको ऐसे साइंस नजर आएगा जो अभी रिसर्च करके आज निकाल रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, जो खुद को बोलते हैं कि हमने रिसर्च किया। अरे किया तो रिसर्च ही, सर्च तो पहले से ही हमारा शास्त्र करके दिया है। साइंस भी हमेशा रिसर्च ही करता है, सर्च तो हमारा शास्त्र ही किया है। साइंस कुछ भी करके सर्च नहीं कर सकता, वो बस रिसर्च ही करता रहेगा। एनीवेज, तो हनुमान चालीसा पे आते हैं हम। तो हनुमान चालीसा जब लिखी गई उस वक्त सिर्फ हनुमान चालीसा ने, उसके साथ तुलसीदास जी ने और भी बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे कि रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टकम और श्री राम जी की स्तुति, बहुत कुछ लिखी गई। वो क्यों लिखी गई? क्योंकि कोई भी उस वक्त इतना सक्षम नहीं था कि वाल्मीकि जी के लिखे ग्रंथ को पढ़ सके और समझ सके। तब जब उनके गुरु गए थे, जब तुलसीदास जी अपने गुरु के पास गए थे पूछने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि तुम इसको ऐसे भाषा में लिखो हर कोई ये पढ़ सके और इसका लाभ ले सके। तो हनुमान जी अवध भाषा में लिखे गए। राम जी हनुमान जी दोनों लिखे गए और तुलसीदास जी ने लिखा। और एंड मोमेंट में जब हनुमान जी बोल रहे हैं कि तुम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तब तुलसीदास जी ने बस इतना कह के कन्विंस कर दिया, समझा दिया हनुमान जी को, आप चिंतित मत होइए हनुमान जी, मैं आपका चालीसा, आपका गुणगान लिख नहीं रहा हूं, मैं तो अभी आपके प्रभु का गुणगान लिख रहा हूं। आप शांति से बैठिए और सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं, आप पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। आपका गुणगान कहीं भी नहीं है, आप बैठ जाइए शांति से। हनुमान जी के साथ जो बुद्धि लगाए वो है तुलसीदास जी, और वो बुद्धि भी नहीं था, वो भक्ति पूर्वक ली गई एक कदम। एनीवेज, तो उन्होंने आरंभ कर दिया हनुमान चालीसा लिखना, और हनुमान जी सामने बैठे उनको सुना रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी अपने गुरु को याद करके, सबसे पहले गुरु, हर जगह पे, हर संप्रदाय पे सबसे पहले बोला जाता है, सबसे पहले आपको गुरु को प्रणाम करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव के चरण रज को अपने सिरहाने पे रख के, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। उसके बाद वो अपने गुरु के आशीर्वाद लेने के बाद रघुवर मतलब राम जी, उनको प्रणाम करके हनुमान जी के चालीसा पे आते हैं। तो फर्स्ट चौपाई में हनुमान जी कन्विंस हो गए, कोई बात नहीं, उसने रघुबर बोला, उसने मेरे प्रभु का नाम लिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। फल चारि, इसका मतलब मैं तुलसीदास, आप सब अपना अपना नाम ले सकते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करके रघुवर श्री रामचंद्र के आशीर्वाद लेके उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको पढ़ने से हमको 4 चीज मिलती है।
4 चीज मिलती है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्लीज आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। क्या मिलती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम नित्य नियम से अपने गुरु को, श्री रामचंद्र जी को और हनुमान जी को स्मरण करके इस हनुमान चालीसा की पाठ कर लेते हैं नियमित 40 दिन का संकल्प लेकर, तो हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों चीज मिल जाती है। वैसे तो शास्त्रों में हनुमान जी के जो तस्वीर है, उस तस्वीर का अलग अलग महत्व भी बताया गया है। जैसे कि अगर आप एक शांत हनुमान जी को अपने घर में रखते हैं, जो सीताराम जी उनके पास हैं और वो भजन कर रहे हैं, तो फिर आपके परिवार में शांति बनाई रहती है। अगर आपके घर में पंचमुखी हनुमान है, जिनके 5 मुख है, तो आपका घर हर प्रकार की बुरी नजर से प्रोटेक्टेड है। अगर आपके घर में ऐसे पर्वत को हाथ लेकर जो खड़े हैं ना, जा रहे थे, उड़ रहे थे हनुमान जी, ऐसा हनुमान जी आपके घर में है, तो फिर आपको ऊंचाई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके घर में मेडिटेशन करने वाले हनुमान जी हैं, तो फिर आपका मन हमेशा प्रभु भक्ति में लगा रहेगा। अगर आपके घर में श्री रामचंद्र, लक्ष्मण भैया, माता सीता, शत्रुघ्न और भरत, इस सबके साथ, राम परिवार के साथ हनुमान जी साइड में उनकी सेवा करते, अगर ऐसा मिल जाते हैं तस्वीर, अगर अपने घर में रखते हैं, एक आर्ट चौपाई के साथ, वो चाहे श्री रामचरितमानस में हो या हनुमान चालीसा से हो, तो फिर आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अगर इसमें इफ एंड बट अप्लाई होता है, अगर वो प्राण प्रतिष्ठित करके रखा गया हो तो। फोटो के बात कर रही हूँ, विग्रह की बात नहीं कर रही हूँ। एनीवेज, उसका भी बहुत वो वाला होता है, किस डायरेक्शन में रखना होता है, नियम क्या होता है, ये बस थोड़ा सा था, मतलब इंफॉर्मेशन था, आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, तो हम जो भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर दें ताकि सबको इस चीज को थोड़े से अच्छे से पढ़ सके, और सब लोग जो मैं बता रही हूँ वो समझने के साथ हनुमान चालीसा को मन में पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। देखिए, मैं आपको ये हनुमान चालीसा समझाते समझाते कुछ ऐसी चीज भी समझा दूंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, सब लोग प्लीज नोटबुक एंड पेन पास रखिए। ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जिस चीज को प्रैक्टिस करने से आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने आप को। ये जो आपको चौपाई मिल रहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। इस चौपाई को अगर कोई भी विद्यार्थी नित्य 108 बार जाप कर लेता है, तो उसको शिक्षा में आ रही सभी चैलेंजेस, सभी विपत्ति दूर हो जाते हैं। उसका चैलेंजेस खत्म हो जाता है, पढ़ाई में वो अच्छा हो जाता है, वो सबके नजरों में आने लगता है।
अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, इस चौपाई को याद कर लीजिए। चौपाई क्या है, दोबारा मैं बोलूं? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। इसका मतलब है, हे हनुमान जी, मैं अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, बुद्धिहीन हूँ। मेरे पास ना बल है, ना बुद्धि है, ना विद्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे कृपा करें, अगर आप मुझ पे कृपा करें, तो मैं आपके कृपा से और आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से थोड़ा विद्या प्राप्त कर सकता हूँ और सकती हूँ। इस भाव से अगर आप नित्य इस चौपाई को 108 बार पाठ करेंगे, तो अवश्य आपको विद्या में उन्नति मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चौपाई पे। देखिए, ट्विस्ट है। सबसे पहले तो आ गए राम जी, रघुवर भगवान का नाम आ गया। उसके बाद कैसे प्रे किया जाता है वो आ गया। अभी फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति हूँ लोक उजागर। इसका मतलब, इसके पीछे एक स्टोरी है, छोटा सा मैं बहुत शॉर्टली बता रही हूँ। एक समय पे हनुमान जी सुग्रीव जी के टीम में काम कर रहे थे। जैसे कि आज के जनरेशन में एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता है, वैसे ही सुग्रीव जी के उसके पीछे भी स्टोरी है। सुग्रीव जी के पिता सूर्यदेव को उन्होंने वचन दिया था कि वो उनके पुत्र के साथ हमेशा रहेंगे, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी गुरु दक्षिणा थी, क्योंकि आप सब तो जानते ही होंगे हनुमान जी के गुरु जो रहे वो सूर्य नारायण सूर्यदेव रहे। सुग्रीव जी के साथ जीवन भर रहना उनकी गुरु दक्षिणा थी, और वो अपनी गुरु दक्षिणा दे रहे थे सूर्यदेव जी को। तो वो उनके टीम में बस काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर, लोगों के लिए वो बस काम था, पर वो उनके टीम में रहकर सुग्रीव जी की सुरक्षा कर रहे थे। परंतु इस सबको पता है, हनुमान जी के जैसा कोई बुद्धिमान बलवान पूरे वानर सेना में से कोई नहीं था। ये बात सुग्रीव को भी पता है। एक समय ऐसा आया कि सुग्रीव तो प्रसन्न हो गए हनुमान जी पर उनके कर्म से। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला, हनुमान, इस जो वानर सेना है इसका राजा तो मैं हूं, परंतु मैं प्रसन्न होकर तुमको एक पदवी दे रहा हूं। वो पदवी है कपिस। कपिस मतलब, कपि मतलब है बानर, कपिशती, कपिस और कपिशती मतलब जो बानरों का पति। जैसे महादेव ने अपने पुत्र गणेश को गणों का ईश बनाया, गणों का ईश बनाया, गणों का ईश्वर बनाया, तब तो वो गणेश बने ना। उनका रियल नाम क्या था? विनायक था। वो गणों के ईश बने, तभी वो गणेश बने। तो वैसे ही सुग्रीव ने हनुमान जी को ये पदवी दिया, कपिशती मतलब बानरों के पति। वो खुद राजा होकर भी हनुमान जी को कपिशती बना दिया, बानरों के अधिपति बना दिया। तो ये उनका अवार्ड है, हनुमान जी का अवार्ड जो सुग्रीव जी ने दिया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। जो पूरे संसार में रोशनी फैलाते हैं, ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, उस हनुमान, उस बानर अधिपति की जय हो। इसमें तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। जब हनुमान जी का जय जयकार होने लगा, हनुमान जी को आया गुस्सा, अरे
तुम तो बोल रहे थे कि तुम अभी मेरे प्रभु के बारे में बात करने वाले हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जय जयकार कर रहे हो इतनी दृढ़ता के साथ। अभी मैं तुमको मार डालूंगा। फिर अपना गदा उठाने लगे हनुमान जी। आज के जनरेशन में सोचिए, अगर हमारा कोई गुणगान करता है ना, तो हम कैसे हो जाते हैं, वाह हमें तो बहुत मजा आ रहा है, और करिए ना, हमारी तारीफ हमें सुनने का मन है। हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट स्टिल अच्छा तो लगता है ना। हर कोई अपने हृदय से पूछिए, अगर आपका कोई तारीफ करे कुछ भी कहकर कि सखीजू आप अच्छा कथा सुनाते हैं, सखीजू आप अच्छा गाते हैं, सखीजू आप बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छा तो लगता है। गर्व नहीं आ सकता है किसी भी भक्त में, अहंकार गर्व ये नहीं आता है, ये मैं मानती हूँ, परंतु अच्छा तो लगता है ना। हाँ, सबको अच्छा लगता है। अपनी तारीफें सुनना किसको नहीं पसंद, परंतु भक्त शिरोमणि को क्या, उनको तारीफ अपना मतलब, जो उनकी तारीफ कर रहा है उनके लिए वो गदा लेकर बैठे, ये मेरा तारीफ करे इसको मारूंगा। ऐसे ही हमारे भक्त हनुमान, इसीलिए उनको तो भक्त श्रेष्ठ, वो भगवान शिव जी के द्वादश अवतार है। भगवान शिव जो कि परम वैष्णव कहे जाते हैं। भागवतम अगर पढ़ें तो वहां पे लिखा है वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं वो जो अपने भक्ति महादेव के अवतार में पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो द्वादश स्वरूप लिए हनुमान जी के रूप में, और अपनी भक्ति का ऐसा परिचय दिया कि पूरे समाज, पूरा दुनिया इस भक्ति का साक्षी है। जो महादेव है वही तो है हनुमान। महादेव ही हनुमान बनकर आकर प्रभु की महिमा पूरे दुनिया में फैला दी और समझा दिए कि भगवान की जो रक्षा कर सकते हैं वो है हनुमान। पूरे संसार की जो रक्षा करते हैं वो है भगवान। तो फिर जब गदा वदा उठाने लगे हनुमान जी, उसके बाद फिर तुलसीदास जी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या? राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत सडनली चेंज किया, आप कोई नहीं, आप राम जी के दूत हैं। राम दूत तभी तो आपके पास अतुलित बल है। आप देखिए डिफरेंस होता है। अगर मैं अभी बोलूं कि आई एम ए वेरी नाइस पीडी ट्रेनर, मैं एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूं, ये हूं वो हूं, अगर अच्छे भक्त बैठे होंगे तो ऐसे निश्वास कोई नहीं, हर कोई करता है। मैं अगर अपने बारे में 50 बात कर दूं तो ठीक है, नॉर्मल है। पर अगर मैं ये बोलूं कि श्री जी की कृपा से, मेरे कृष्ण की कृपा से मैं ये कर पाती हूँ उनके बल से, तो ये कितना अच्छा है, सुनने को भी अच्छा लगेगा, है ना। इसी वजह से जितने भी हम भक्त हैं, ऐसा हम में से कोई भी नहीं होगा जो ये बोल रहा होगा कि मैंने ये किया है। हर कोई ये जरूर बोलता है कि श्री जी की कृपा से मेरे द्वारा ये करवाया गया है, मैं ये कर पाया या कर पाई क्योंकि श्री जी की कृपा थी। श्री जी की कृपा के बिना हम कुछ नहीं है, हम में कोई सामर्थ्यता नहीं है। वैसे ही हनुमान जी को उस वक्त इम्प्रेस करने के लिए तुलसीदास जी ने यूज कर लिया। जैसे कि आप में से जितने लोग हैं, मुझे तो नाम नहीं पता, जितने भी, अगर मुझे अगर कोई विजेता कह के बुलाती है बुलाते, तो ठीक है, हाँ ओके। पर उस वक्त अगर कोई मुझे ये बोलता कृष्ण दीवानी, या फिर मतलब भगवान के भक्त, ऐसा कुछ बोलता, ये भगवान की भक्त है, भगवान की सेवा करती है, ऐसा कुछ अगर उसके नाम के सामने लगता है तो लगता है हाँ मुझे एक्चुअल आइडेंटिटी मिली। विजेता को कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, पर भगवान को कौन नहीं जानता। अगर आप भगवान के नाम से परिचित हो रहे हैं तो वो आपके लिए एक एवर से कम नहीं है। तो वैसे ही हनुमान जी के लिए ये बिल्कुल भी कम नहीं है कि वो हनुमान नाम से परिचित ना होकर रामदूत के नाम से परिचित हो।
तो इसी वजह से तुलसीदास जी ने यूज किया रामदूत अतुलित बल धामा। आप रामदूत हैं, इसी वजह से आप अतुलित बल रखने में सामर्थ्य हैं। उसके बाद थोड़ा और इंप्रेस कर दिया, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनके माता पिता दोनों को ले आए। अच्छा लगता है ना माता पिता की तारीफें सुनना? अच्छा लगता है ना अपने प्रभु के, अपने माता पिता की तारीफें सुनना? दो दो बार उन्होंने इम्प्रेस कर दिया। एक तो सबसे पहले, सबसे प्रायोरिटी जो हमारे लिए है, हमारे श्री जी, हमारे कृष्ण, वैसे उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी श्री राम। श्री राम जी के गुणगान कर दिया, आप उनके दूत हो ये बोल दिया 3 बार। फिर से अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी देवी के पुत्र हैं आप, तभी तो सहायक है, सामर्थ्य है। पवन पुत्र हैं आप, तभी तो आप में कैपेसिटी है। तीन तीन उनके जीवन के अति विशेष व्यक्तियों का नाम ले लिया तुलसीदास जी ने, इंप्रेस कर दिया बस हनुमान जी को। उसके बाद वो गदा रख दिए, फिर बैठे सुनने के लिए। बताओ अभी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, आप बजरंगी हो, ये उनका गुणगान है। क्या क्या नाम है? महावीर, बजरंगी, 2 नाम इसमें आ जा रहा है। आप कौन हो? आप महावीर हो। और आपकी जब वीरता चरम सीमा पे आ जाती है तो आप बजरंगी बन जाते हो। वज्रों की अधिपति, लाख वज्र मतलब पता है ना, इंद्र का एक वज्र, इंद्रदेव का एक वज्र है जो सामर्थ्य 7 वज्र में है, एक हनुमान जी में वो वज्र की शक्ति है। अगर कोई आपकी प्रार्थना करे, अगर कोई आपकी प्रार्थना करे तो कुमति मन से, कुमति मन आपका खराब नहीं होता, आपका मन सुमति हो जाता है। आपके मन में, सबके मन में जो भी मैली चीज जो भी है वो निकल जाती है और मन पवित्र हो जाता है। फिर आता है उनके स्वरूप के बारे में, सद्बुद्धि आ जाती है। सही, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अब सब पूछते हैं नॉर्मली श्री राधा रानी के कैसा मतलब वेशभूषा है, कृष्ण भगवान का कैसा है, तो हम तो वैसे बता दे, तत्व कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जो शास्त्र में बताए, तत्व कंचन गौरांगी, तपते हुए सोने के जैसे, पिघला हुआ सोना, सोना जैसा कलर है राधा रानी का। तत्व कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, उनका रंग है ऐसा। वैसे ही हनुमान जी का जो ड्रेस, उनका जो वेशभूषा यहां पर बताया गया है, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरन, सोने का जैसा उनका रंग है, वैसा उनका वेशभूषा है, सोने का जैसा उनका जो कपड़ा है, जो वस्त्र वो पहनते हैं वैसा वस्त्र है उनका। कान में वो कुंडल पहनते हैं, जो उनका वेशभूषा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। हाथ में क्या धरते हैं, क्या रखते हैं? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे।
वज्र और ध्वजा। एक हाथ में ध्वजा, एक हाथ में वज्र। इस चीज में मैं थोड़ा सा कट करूंगी। शास्त्रों में जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है किसी और को कुछ ज्यादा नॉलेज हो, हनुमान जी की गदा के बारे में कुछ जगह पर लिखा गया है और कुछ जगह पे हनुमान जी के दंड के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो उस चीज में मैं ज्यादा ना पढ़कर हनुमान जी का शस्त्र बस बोल सकती हूँ। गदा भी हो तो कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है, दंड गदा कुछ भी हो सकता है हनुमान जी जो रखते थे। तो दोनों ही हम, या फिर कल्प भेद हो सकता है, एक कल्प में दंड रखते होंगे, एक कल्प में गदा रखते होंगे, ये भी हो सकता है। सभी ने अगर हम ऐसा ही सोच सकते हैं। तो उसके साथ हाथ में तो पकड़ते हैं ध्वजा और उनका शस्त्र दंड पकड़ते हैं, उसके साथ वो जनेऊ पहनते हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साज। उनके कांध में जनेऊ रहता है हमेशा। हमेशा आप भगवान हनुमान जी के तस्वीर देखें या विग्रह देखें, हमेशा उनके कांधे में जनेऊ रहता है। शंकर शिवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसमें बोला जाया है शंकर शिवन केसरी नंदन। शंकर के अवतार, शंकर के अंश जो हैं वो आप हैं। जो केसरी नंदन है वो आप हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जिनके प्रताप देखकर पूरा जगत, पूरा संसार जिनका वंदन करता है। शंकर शिवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जब उन्होंने बस तुलसीदास जी ने जब बोल दिया कि सारा दुनिया आपका वंदन करता है, उस वक्त फिर से हनुमान जी को आया गुस्सा। अरे तब से मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुमको मेरी तारीफें नहीं करनी है और तुम मेरी ही तारीफें किए जा रहे हो, बंद अभी। फिर वो पोलाइट हो गए, तुलसीदास जी फिर पोलाइट हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो उनके प्रभु को बीच में लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने प्रभु को लाया, राम जी को। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई को भी नोट कर लीजिए हर विद्यार्थी। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का भी नियमित पाठ करने से आपके स्मरण शक्ति में अगर कोई दिक्कत है, याद रखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नियमित अगर आप पाठ करते हैं तो। मतलब विद्यावान गुणी अति चातुर, आप बहुत चतुर हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने के लिए बहुत आतुर हैं। आपको कोई भी विद्या छुपी नहीं है, आप सारे विद्याओं के स्वामी हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा राम काज में लगा रहता है। आप हमेशा श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने के लिए व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अभी तो हनुमान जी का हृदय ही तृप्त कर लिया तुलसीदास जी ने। हनुमान जी अभी प्रसन्न हो गए। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कितना
सुंदर चौपाई है। एक भक्त के लिए इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? हनुमान जी को संबोधन, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके बारे में श्रवण करने के लिए जो सदैव व्याकुल है, जो उनके रसिया है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, भगवान श्री रामचंद्र के भजन के रसिया जो है वो है हमारे हनुमान जी। और जो अपने हृदय में, अपने हृदय रूपक सिंहासन में लक्ष्मण भैया, सीता मां के सहित श्री रामचंद्र जी को विराजित करके रखे हैं, वो है हनुमान जी। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिनके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता सदैव निवास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इतना सा सूक्ष्म छोटा सा रूप बनाकर आप अपने आप की दर्शन कराए थे। किसको? किनको? सीता मैया को। जब वो सीता मैया के सामने आए थे, हनुमान जी कैसे रूप में आए थे? छोटे से सूक्ष्म स्वरूप में आए थे, क्योंकि वो माता के सामने जा रहे थे, अपने प्रभु के पत्नी के सामने जा रहे थे। हम माता के सामने कैसे जाते हैं? जो अचीवमेंट को लेके आए तो बड़ा ऐसे जाते हैं। उनके बच्चे जो भी है, माँ के सामने तो उन्हीं के ही बच्चे हैं ना। ऐसे वो छोटा बच्चा बनकर गए, बच्चा तो नहीं, उनकी जो हाइट वेट सब कम करके गए थे सीता जी के सामने। और वही हनुमान विकट रूप धरी लंक जरावा, विकट रूप, विशाल रूप धर के पूरे लंका को जला दिया। जो हनुमान सूक्ष्म रूप में सिया जी के सामने आकर उनको नतमस्तक हुए, वही हनुमान विकट रूप में पूरे लंका को जला दिए। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। फिर से उनको लाना पड़ा राम जी को। अभी तो कंटिन्यू राम जी को ही ला रहे, हनुमान जी को प्रसन्न करके रखेंगे तुलसीदास जी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। भयंकर रूप लेकर आपने पूरे लंका के असुरों का संहार किया, सर्वनाश किया, जिस वजह से आप प्रभु श्री रामचंद्र के काज में आए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण किया, भयंकर रूप लेके असुरों का संहार किया। लायस जीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लावे। लायस जीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लावे। ये चौपाई जब आता है, कभी कभी मैं इमोशनल होती हूँ, परंतु ये बहुत मीनिंगफुल चौपाई है। जब उनके प्रभु हनुमान पूरे दुनिया से हार के लक्ष्मण जी के जो मृत्यु सज्जा, उनके तो मृत्यु में बोल नहीं सकती औकात रही है मेरी, जो उनकी हालत जो हुई थी मेघनाथ के बाणों से, जब वो हार गए थे हनुमान जी, तब ये कहावत काम आई। दुनिया की जो परेशानी है वो राम दूर करते हैं, पर राम की परेशानी हनुमान दूर करते हैं। तो जो रामचंद्र पूरी दुनिया की परेशानी को सुलझाते थे, उनके परेशानी को सुलझा लिया हनुमान जी ने। मूर्छित लक्ष्मण जी को फिर से जीवित कर दिया
हनुमान जी इतने कष्ट करके वो गए विशल्य करनी के खोज में, और ना मिलकर तो पूरा का पूरा पहाड़ ही वो उठा ले आए अपने प्रभु कार्य के लिए, प्रभु कार्य को संपूर्ण करने के लिए। हम्म? और ये कार्य करके उनके प्राण प्रिय लक्ष्मण को, श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रिय लक्ष्मण को फिर से जीवित करके उन्होंने फिर से रघुवीर श्री रामचंद्र जी को हर्ष किया। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। हम पूरा प्रयास कर लें, भगवान हमारे वजह से खुश हो जाए। हम तो हमेशा अपने मतलब का ही काम करते हैं ना, हमारे मतलब पूर्ण होता है तभी हम भगवान के साथ संबंध रखेंगे, और जब मतलब पूरा नहीं होता है तब भगवान के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा भी होता है ना, टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं कि हाँ इतना टाइम है एक काम पूरा करने के लिए, अगर पूरा नहीं किया तो फिर मैं तुमको नहीं मानता, तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। हम गिनवाने लगते हैं ना कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, हमने कितना कितना नाम तुम्हारा जाप किया, कितने दिनों से हमने फास्टिंग किया है, क्या किया है, वो करते हैं ना। अपने आप से पूछिए, मैं किसी को यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद सोच लीजिए, मैं दर्पण के सामने हूँ और अपने आप को बोल रहा हूँ। हर कोई दर्पण के सामने थोड़ा खड़े हो जाए अपने आप को, हम कितना उपकार गिनाते हैं भगवान को। अगर कोई संकट आ जाता है तो बस ये किया है, वो किया है, वो किया है, वो कहा है। हनुमान जी ने जो किया है हमने उसका इतना भी किया है क्या? स्वयं से पूछे। तो हनुमान जी ये सब कुछ करके श्री रामचंद्र जी को हर्ष कर लिए और इतना खुशी दे दिया श्री रामचंद्र जी को कि रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने बोला कि तुमने मेरे लिए जो काम किया है वो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है जिसका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। इसी वजह से तुम मेरे लिए उतना ही प्रिय हो जितना मेरा अनुज भरत है। तुम मेरे लिए उतना ही प्रिय हो, उतना ही मेरा भाई हो जितना भरत है। भरत के समान तुम मुझे प्रिय हो। रघुपति किन्ने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हाय क्या फीलिंग्स है जब श्री राम जी ने बोला हनुमान जी को गले लगा के कि तुम मेरे लिए मेरे अनुज भरत के समान प्रिय भाई हो। उस वक्त सोचिए क्या लगा होगा हनुमान जी को। उनको तो पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की खुशी उस वक्त मिल गई होगी। भगवान से, श्री रामचंद्र जी से वो लास्ट टाइम पे भरत सम भाई होने का उपाधि ले लिए। उसके बाद स्लाइड थोड़ा ऊपर ले जाइए, जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। रघुपति किन्ने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये चीज अगर ये श्लोक तो नहीं, ये चौपाई को अगर हम नित्य पाठ कर लेते हैं। कौन सी चौपाई? ये दोनों आ जाता है इस चीज में, ये दोनों चौपाई आ जाता है, फर्स्ट सेकंड। अगर हम दोनों चौपाई को एक साथ पाठ कर लेते हैं तो हम हनुमान जी के अति निकट हो जाते हैं, अति निकट हो जाते हैं। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कोई भी नहीं है उनके जीवन में भरत सम होने का, वो है हनुमान जी। सहस वदन तुम्हारो जस गावे,
अस कहि श्रीपति कंठ लगाए। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्र वदन से तुम्हारा गुणगान, तुम्हारा मतलब तुलसीदास बोल रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं हनुमान जी को, आपका गुणगान संभव नहीं है। सहस्त्र मुख से भी आपका गुणगान संभव नहीं है। अस कहि श्रीपति कंठ लगाए, फिर भी हम प्रयास करके आपका गुणगान करने की चेष्टा करते हैं।